हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बिना समय लगाए कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर है 4, चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस इन मैग्नेटिज्म। और अब हम आ चुके हैं इसके क्विक रिविजन वाले वीडियो के ऊपर। ठीक है, आ जाओ भाई, जरा यहाँ पे ध्यान देते। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो पहले तो यही समझते हुए चलो कि ये चैप्टर का बेसिक क्या है। इस चैप्टर का बेसिक ये है कि अगर किसी वायर में से करंट पास करता है ना, तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर किसी वायर में से करंट पास करेगा तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट हो जाता है ना, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले काम किसने किया था? ऑर्स्टेड ने काम किया था। उसके पहले समझो कंपास क्या होता है। तो कंपास बेसिकली क्या होता है? एक एरो सा होगा यहाँ पे, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को पॉइंट आउट करता रहता है, अगर इसको आपने अनडिस्टर्ब्ड रखा है तो। लेकिन अगर ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास बगल में एक बार मैग्नेट था, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो अब इसका जो इसका पॉइंटर है ना, वो अपनी डायरेक्शन से भटक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर कभी कंपास में डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस थी। ऑर्स्टेड ने वही एक्सपीरियंस किया था कि जब एक वायर था, उसके पास में कंपास रखा हुआ था, तो कंपास पहले तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन जैसे वायर में से करंट पास करना शुरू करा तो कंपास में आ गया डिफ्लेक्शन। और हमने क्या चीज पढ़ के रखी है कि अगर कंपास में डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहीं से क्लियर आउट होता है कि अच्छा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक जरा समझते हुए चलना। जब भी कभी किसी भी स्पेस में, सुनना मेरी बात को अच्छे से ना, जब भी कभी किसी भी स्पेस में दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरेक्शन होता है तो फिर वहां पर एक फोर्स काम करना शुरू कर देता है। यहां पे एक नॉर्थ पोल का सेटअप था, एक साउथ पोल का सेटअप था, तो यहां पे बकायदा सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना सर, वो नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, हालांकि वैसे अपन चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से स्टार्ट नहीं होती है, कहीं पे एंड भी नहीं होती है, वो पूरा क्लोज लूप फॉर्म करती है। लेकिन बट फॉर द सेक ऑफ दिस डायग्राम ओनली हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी। अब क्या है, मेरे पास एक चार्ज क्यू है, अगर मैंने इसको थ्रो कर दिया विद सम वेलोसिटी तो इसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्पेस में दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड हो चुकी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जब ये दोनों फील्ड्स में इंटरेक्शन होगा तो वहां पर एक फोर्स तो काम करेगा। ठीक है, अब ये जो फोर्स काम करता है ना, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है? क्यू V क्रॉस B। ठीक है, और इसका फॉर्मूला इवेंचुअली क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। आप लोग को दिखता है कि थीटा किसके बीच का एंगल है? वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ गया है सर? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या आ चुका है सर? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। अब यहां पर ना एक बात समझते हुए चलना, लेंथ को हम ट्रीट करते हैं एज अ वेक्टर क्वांटिटी। बायट-सावर्ट्स लॉ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है वो। तो L इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब यहीं से मैं आप लोग को लेकर के चलता हूं बायट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर। ठीक है, ये जो लॉ है ना, ये आपकी हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एक ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बायट-सावर्ट्स लॉ ये आपकी हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में मान लेते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर था। ठीक है, और हमने क्या मान लिया कि इसकी जो लेंथ है ना, ये इसमें अपन ने एक ले लिया है करंट एलिमेंट I डॉट डी एल। ठीक है, इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट। हम इसकी वजह से निकालेंगे, लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, और इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आर के बराबर। नाउ यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। हमारा कंसर्न है कि हमको इस वाले पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। छोटी सी लेंथ हम लेके चल रहे हैं तो ये छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सर के आई डी एल, किल दिल कहता हूं मैं इसको, किल दिल। तो के आई डी एल साइन थीटा, और नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर।
dB इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो चुका है, k आइडियल साइन थीटा बाई r का स्क्वायर। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। यहीं पर एक बात जरा समझते हुए चलना कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो है ना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला। इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है सर, गॉस। ठीक है, तो एक टेस्ला जो होता है ना वो होता है 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर। इस बात का भी खास ध्यान रखना। अब वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस इनटू अ गिवन सरफेस एरिया, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पासेस इनटू अ गिवन सरफेस एरिया। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है वेबर और इसकी सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। ठीक है, और एक वेबर जो होता है ना वो 10 की पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। क्या बोला, एक वेबर जो होता है ना सर वो 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर, बायट-सावर्ट लॉ का ये वाला फंडा बकायदा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या चीज थी ना, इसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, हाँ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का अपन डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना है अपने को, बेसिक वेक्टर का रूल अप्लाई करना है। हम लोग देख चुके हैं कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है सर, वी क्रॉस बी। हम लोग देख चुके हैं सर कि एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। एक सेकेंड ना, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि पहले अपने चारों उंगलियों को आप वी के डायरेक्शन में डाल दीजिए, उसके बाद कर्लिंग कर लीजिए बी के डायरेक्शन में। बी का मतलब होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब जो अंगूठा बचेगा ना, अंगूठे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स के डायरेक्शन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीज पूरी क्लियर थी। अब मैं आप लोगों को लेकर के आता हूं कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है तो फिर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस। लेट्स सपोज कि वी हैव दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड करंट ऑफ अमाउंट आई passes through it। ठीक है, मेरे पास एक कंसर्न पॉइंट P हो चुका है और हमने ये लेके रखा है इसका सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने A के बराबर लेके रखा हुआ है। अब ये टॉप नॉच, तो ये जो टॉप नॉच का एंगल है ना, लेट्स सपोज दिस एंगल इज φ1 के बराबर। ठीक है, और ये जो बॉटम नॉच का एंगल है ना, तो लेट्स सपोज दिस बॉटम नॉच का एंगल इज φ2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है KI/A, उसके बाद में साइन ऑफ टॉप नॉच का एंगल आ जाएगा और फिर आ जाएगा साइन ऑफ बॉटम नॉच का एंगल। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोग को। दूसरा आपको लेके चलते हैं एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इफ यू हैव अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, if you have a circular करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उस वाले केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रहा अपने पास में एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग करंट I के बराबर, तो उसका रेडियस R के बराबर होगा, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा KI/R इनटू अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा का मतलब क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर एट द सेंटर। यहाँ पर तो कंप्लीट सर्कल था, तो अगर यहाँ पर कंप्लीट सर्कल था तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2π के बराबर। अगर सेमी सर्कल होगा तो पाई के बराबर हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम निकालते हैं एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन अब निकालने वाले हैं एट एक्सियल पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, हैविंग करंट ऑफ I का अमाउंट, और इसका जो खुद का रेडियस है, इसका खुद का रेडियस A के बराबर है। एक्सिस पर एक पॉइंट है जो कि x की दूरी पर आ रही है। ठीक है, अब अगर आप यहां पर निकालते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाता है सर, KI/2πA का स्क्वायर। ठीक है, A इज द ओन रेडियस, KI/2πA स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर यहां से क्या हो जाएगी सर, 3/2, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। ठीक है, आगे आपको ये वाली पूरी बात समझ में, यस सर, ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से क्लियर आउट हो चुका है। ठीक है, ओके सर, यहाँ पे हमने इसकी बात तो करके रख ली थी। और उसके बाद फोर्स अपन कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन करंट एलिमेंट आइडियल एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, पहले अपने पास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये आप लोग जानते हैं, और ये अपने पास में आता है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था अभी कि पहले वी के डायरेक्शन में रखो, कर्लिंग कर लो, बी के डायरेक्शन में अंगूठा शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, चले सर, अब यहाँ पे आते हैं करंट लूप और मैग्नेटिक मूवमेंट की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जो है ना, वो दरअसल डिपेंड करता है करंट के ऊपर, और फिर ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द लूप के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ना, और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो फिर अपने पास में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1। मैंने कहा था कि इसका फॉर्मूला है निया,
m इज इक्वल टू क्या है सर, निया। m इज इक्वल टू क्या हो चुका है सर, निया। डाइपोल मोमेंट हो चुका है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन सेम वही होता है जहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। क्या बोला मैंने, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली वेयर, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक है, ओके सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है आप लोगों के दिमाग में। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होगी। ठीक है, अब मैं इस पे आने से पहले आपको लेके चलता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, सर ये क्या करता है, इट्स जस्ट लाइक गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ ने हमारी हेल्प करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, एम्पियर सर्किटल लॉ हमारी हेल्प करता है मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना हम लिखते हैं ऐसे इसको कि द लाइन इंटीग्रल of magnetic field induction over a closed loop is defined as mu naught times threading current। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जरा गौर करिएगा कि जैसे गॉस के लॉ में गॉसियन सरफेस काम करता है, उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए एम्पिरियन लूप आपको बनाना पड़ता है, और एम्पिरियन लूप में से जो भी करंट पास करेगा ना, उस करंट को कहा जाता है थ्रेडिंग करंट। उसे हम कहते हैं क्या सर, थ्रेडिंग करंट कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ थिक कंडक्टर, पतला वायर नहीं है, इस बार एक बकायदा पूरा थिक कंडक्टर है, इसका खुद का रेडियस जो है ना सर वो तो आर के बराबर है। ठीक है, और इसके हर एक पूरे रोम में से करंट पास कर रहा है। ठीक है, करंट पास कर रहा है इसके पूरे रोम में से, खुद का रेडियस आर के बराबर है। अब मैं कोई सा भी पॉइंट लूंगा ना तो उसके दूरी को मैं छोटे वाले आर से करूंगा रिप्रेजेंट। ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस कि अगर आप इनसाइड निकालते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो उसका फॉर्मूला आया था 2KI बाई आर का स्क्वायर इंटू आर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर हो जाएगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आउटसाइड निकालते हैं तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा 2KI ओवर आर के बराबर। इसका मतलब ये छोटा वाला आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा वाला आर ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के बराबर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, भाई ग्राफ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये ग्राफ चलने वाला है। अब यहाँ पे ये आर इक्वल टू 0 है, यहां पर ये r इज इक्वल टू आर है। ठीक है, तो जब तक आप सेंटर से लेकर के सरफेस तक जा रहे हैं ना, दिस इज ऑल इनसाइड। ठीक है, दिस इज ऑल इनसाइड, और जैसे आप ये सरफेस के बाहर चले गए ना तो दिस इज ऑल आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ है दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इनसाइड में b इज प्रोपोर्शनल टू r आ रहा था, मैक्सिमम ऑन द सरफेस, और उसके बाद फिर इट विल रिड्यूस बिकॉज b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के बराबर हो जाएगा। क्या आप लोग को ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा भी बाकायदा क्लियर हो चुका है। अब आपको निकालते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो फॉर एग्जांपल यू हैव अ सोलेनॉइड जिसमें से कि करंट आपने पास करवा दिया है। ये हमारे पास में एक सोलेनॉइड है और इसमें से हमने करंट को पास करवा दिया है। लेट्स सपोज I इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट पासेस थ्रू द सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, जब करंट पास करेगा तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी बहुत ही शानदार तरह से। अगर करंट पास करेगा तो इसमें से क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी बहुत ही शानदार तरह से। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, इसका फॉर्मूला हो जाता है, याद आ रहा है कुछ, मुन्नी वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है सर? ये मुन्नी वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखना इस बात को, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। ये वाला फंडा हमारे दिमाग में पूरा क्लियर हो चुका है। और अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैंने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है ना, तो उस पे जो टॉर्क काम करेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है नबी साइन अल्फा। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? नबी साइन अल्फा। और जरा ध्यान देना, अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं तो NIA कुछ होता है सर, ये M होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो MB साइन अल्फा, तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू M क्रॉस B हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? M क्रॉस B हो जाएगा। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, जानदार शानदार तरह से क्लियर है, इसमें कोई दो राय अपने को है ही नहीं। ठीक है,
पक्का? यस सर, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड को अपन कैसे मेजर करते हैं? इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट, अपने पास में m लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। मतलब ये ना, ये जो फॉर्मूला है ना वो दरअसल वहां से उठाया गया। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है बेसिकली, मोमेंट नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है। याद है F इज टू क्यू ई हुआ करता था, तो उसी के रेप्लिका के तौर पे Q की जगह पे आता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और E की जगह पे आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो उस हिसाब से यहाँ पे F इज टू एम बी बन जाएगा, ठीक है। छोटा वाला m ले लो, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज है कि अगर अट्रैक्शन रिपल्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूले फिर रेप्लिका चलते, तुम लोग को याद है टाउ इज टू वहां पे था अपने पास में PE sin थीटा, आया कुछ याद? तो P वॉज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे M इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, निया वाला फॉर्मूला। जूल पर टेस्ला इज गोइंग टू बीट्स यूनिट। बाइट्स हावर्ट्स लॉ का आप लोग के पास में स्टेटमेंट है बकायदा, तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ जाएं। ओके सर, डन 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 डन। इसके बाद अपने पास में क्या आता है? ये वाला फॉर्मूला अपन लोग देख चुके हैं स्ट्रेट वायर के लिए, दैट इज ऑल डन फॉर अस। और ये उसके स्पेशल केसेस थे। अच्छा ठीक है, अगर कोई पॉइंट जो है ना किसी वायर के ऊपर ही अगर आ गया तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जीरो हो जाता है, बिकॉज थीटा बिकम्स जीरो, ठीक है। ये अपन लोग देख चुके थे, इसका स्पेशल केस था। और यहाँ पे जरा देख लो, अगर किसी सर्कुलर, हाँ ये भी अपन देख चुके हैं ना, कि I2 पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलो भैया अब आते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ना सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काम कर रही है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, चलेगा आप लोग को? ऐसा बिल्कुल चलेगा। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड राइट में काम करिए। अगर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल था Q, ठीक है, अगर मैंने इस चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दिया विद सम वेलोसिटी v, तो इसका ना ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा सर? मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ये इसका जो पूरा मोशन होने वाला है वो कैसा मोशन हो रहा है? वो ऐसा मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हेलिकल पाथ में जा रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm अपॉन QB, ठीक है। और इसी में एक और फॉर्मूला होता है, बहुत फेमस है, कबर इक्वल टू मोमेंटम। कबर मतलब QBR इक्वल टू m इंटू वी, m इंटू वी इज द मोमेंटम। ये वाली बात समझ में आ गई है? यस, ये वाला फंडा हमें बकायदा समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच ऑफ द हेलिक्स का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड में क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिए थे तुम, ठीक है, या कर लिया था ये चार्ज पार्टिकल। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, है ना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है सर? हॉरिजॉन्टल स्पीड है हमारे पास में v cos थीटा के बराबर, और टाइम क्या हो जाएगा अपने पास में? टाइम पीरियड के बराबर। तो बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा v cos थीटा, और टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा? 2πm ओवर QB के बराबर हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द पिच ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। अब यहां पर हम एक और चीज देखने वाले हैं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ है L के बराबर, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I के बराबर। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे काम कर गई है B के बराबर एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहां पर जो फोर्स काम करेगा ना, इस फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है बेल साइन थीटा। इस फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? बेल साइन थीटा। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू I, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा L क्रॉस B, ठीक है। F इज इक्वल टू I, L क्रॉस B लिख दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव टू वायर्स, इसमें पहले वाले में करंट है I1 के बराबर और दूसरे वाले में करंट है I2 के बराबर, और इसका सेपरेशन डिस्टेंस लेट्स सपोज कितना है सर? R के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करेगा ना इसके बीच में, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2K_I1 I2 ओवर R, ठीक है। हमारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका सर? 2K_I1 I2 बाई R। यही फोर्स पहला वाला दूसरे वाले के ऊपर लगा रहा है, और यही फोर्स दूसरा वाला पहले वाले के ऊपर भी लगा रहा है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर आउट हो चुका है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। अब इसके आखिरी के 2 पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, और फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको वोल्ट मीटर में, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटर पे निकालना होगा, फॉर्मूला हम देख चुके थे। उसके बाद लॉरेंस फोर्स एक चीज है, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स में बेसिकली क्या होता है ना सर? लॉरेंस फोर्स इज डिफाइंड एज द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। लॉरेंस फोर्स, यस सर, लॉरेंस फोर्स is defined as the summation of electric force and the magnetic force। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा सर? Q इंटू E के बराबर, और मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा सर? Q टाइम्स V क्रॉस B के बराबर, ठीक है। F इज इक्वल टू Q
ई के बराबर है और ये अपने पास में क्या है, क्यू वी क्रॉस बी के बराबर है, ठीक है। जैसे हम इसको फर्दर पूरा सॉल्व करेंगे, बस क्यू कॉमन निकाल लेना, ई प्लस वी क्रॉस बी बच जाएगा। दिस इटसेल्फ इज द लॉरेंस फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लिखा हुआ था, मैंने आप लोग को लॉरेंस फोर्स भी बता दिया, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी, फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो 1 अपॉन कर देंगे अपन, ठीक है। और वेलोसिटी का जो मतलब जो x वाला कंपोनेंट है वो v cos थीटा है, y वाला कंपोनेंट है v sin थीटा, ये हमारे पास में लॉरेंस फोर्स बन जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बस एक चीज और देख लेना इसमें, कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको अपन शंट को, मतलब क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर में। तो जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है ना, तो बस एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस हैज टू बी प्लेस्ड इन पैरेलल, ठीक है। शंट नाम का लो रेजिस्टेंस प्लेस्ड इन पैरेलल। तो ये जो पूरा बना है ना आपके सामने, इस सेटअप को कहा जाता है एमीटर, ठीक है। ये जो पूरा बना है आपके सामने, इस सेटअप को कहा जाता है एमीटर, ठीक है। और अगर आपको किसी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू अ वोल्ट मीटर, तो बस एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस शुड बी प्लेस्ड इन सीरीज, ठीक है। एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस को आप सीरीज में प्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा अपने पास में वोल्ट मीटर। दिस सेटअप इज बेसिकली कॉल्ड एज अ वोल्ट मीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो, इट बिकम्स अ मीटर, और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, इट बिकम्स अ वोल्ट मीटर, ठीक है। एमीटर वोल्ट मीटर। इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये जानदार शानदार सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने सच में आपकी हेल्प करी है, तो बनता ये कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।